हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 25 ऑफ मार्च। तो निफ्टी को अगर अपन देखते हैं डे टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी कंटिन्यूसली जो है इस कंजेशन जोन के बाद में, या इसने एक दो तीन चार पाँच कंटिन्यूसली 5 दिन जो है बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। एक अपसाइड में देखते हैं तो ये 23 750 800 के पास में निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करा था। तो क्वाइट लाइकली अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो कुछ टाइम तक होल्ड करेगा, और यहाँ पे जो है वो बियरिश पोजीशंस जो है वो बनाई जा सकती है। एज इन कि प्राइस यहाँ होल्ड करे तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि प्राइस 23,000 के आसपास आएगा, तो 23,000 के आसपास का बियरिश बटरफ्लाई जो है उसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी है जिससे मैं शेयर कर रहा था। अगर अपन इसको लो टाइम फ्रेम में देखें और आज देखें कि मार्केट ने किस ढंग से बिहेव किया, कहाँ पे लेने की अपॉर्चुनिटीज थी, उसको अगर देखते हैं तो ट्रेडिंग प्लान ये था कि अगर प्राइस जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अपसाइड ब्रेकआउट करती है, तो पहला टारगेट जो है 23,590 580 के आसपास आ सकता है, और सेकंड जो है 23,500 690 के आसपास आ सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो अगर अपन देखते हैं कि ये लेवल एक बार निकल जाता है 23,400 का, तो नेक्स्ट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का जो जोन था 23,580 का था, और उसके बाद जो था 23,690 का था। बीच में एज इन और कोई रेजिस्टेंस प्राइस के पास था नहीं। अब प्राइस जो है गैप अप ओपन होता है, 15 मिनट का लो होता है, सबको ट्रैप करा कि ये प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है, पर वहीं से रिवर्सल दिया, और जैसे ही डे हाई निकाला एक अच्छा खासा प्राइस ने जो है वो मोमेंट दिया। ठीक है। इसको अब कल किस ढंग से ट्रेड किया जा सकता है उसकी पॉसिबिलिटी देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है। और ये 5,580 जो है, जो पहले का रिजेक्शन जोन था, इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो ये जो पहले यहाँ पे कंजेशन हुआ था, कंजेशन होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन करा, प्राइस यहाँ पे आके अब इसको थोड़ा सा होल्ड करके इसको अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो नेक्स्ट वापस से अगर प्राइस आती है तो उसके चांसेस हैं कि इस 580 के आसपास जो है प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो अब सिंपल सा रखते हैं कि अगर डे हाई निकलता है, हालांकि मार्केट काफ़ी हद तक बुलिश हो चुका है और प्रॉफिट बुकिंग भी कभी भी आ सकती है, बट स्टिल अर्ली इन द मॉर्निंग अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और डे हाई को क्रॉस करती है, तो पहला टारगेट जो है 23,800 तक का जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट इज इन अ बुलिश मोड। ठीक है। फ्लैट ओपन होती है और अगर 23,580 का लेवल जो है इसको ये टूटता है और नीचे ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होता है, तो अगेन ये वाला जो लेवल है प्राइस 405 के आसपास नहीं आएगी, उससे पहले ही ये वाला जो डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस ने रिवर्ट करा, यहाँ पे ही सपोर्ट लेके और एक बार के लिए रिएक्ट करेगी। कोई सिग्निफिकेंट गैप अप हो जाए और यहाँ बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होए, कोई शूटिंग स्टार या माराबोजो कैंडल का फॉर्मेशन हो, या 15 मिनट का लो का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, तो फिर प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। और क्योंकि बुलिश मार्केट है, उसमें अगर गैप डाउन ओपन हो जाए और पहली जो कैंडल है वो पिन बार कैंडल बनती है, उसका हाई निकलता है, तो अगेन टिल क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। सो टू समराइज द थिंग, मार्केट बुलिश है। अगर फ्लैट ओपन होती है, प्रीवियस डे हाई क्रॉस करती है, तो अपन बाय का ही ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे विद टारगेट ऑफ 23,800। फ्लैट ओपन होती है और 23,580 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे का जो लेवल जो निकल के आता है वो 23,420 का जो लेवल है उसके आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाए और कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होए, तो उसका हाई के ब्रेकआउट करने पर क्लोजिंग प्राइस तक का प्राइस की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। ऐसे ही गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस जो को अगर अपन देखते हैं तो एक दो तीन लगातार गैप अप ओपन हो रही है और अपसाइड ट्रैवल कर रही है, तो अगर कल गैप अप ओपन हो जाती है तो वापस से अपसाइड ट्रैवल करेगी, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। प्राइस टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस जो है वो आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी में जो कल ये सजेस्ट करा था कि वीक टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो इसने डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करा है, डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करा है। और अगर ये हाई निकलता है विच इज़ 50,650 का हाई निकलता है, तो ये जो टारगेट है वो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया जैसे इस जोन को के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई, एक अच्छा मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी ने दिया। आज डे की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूसली
एक दो तीन चार पाँच कंटिन्यूसली 5 दिन जो है बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। और ये कंटिन्यूसली नियरली अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से 12 दिन का एक कंजेशन जोन है जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट करा था और नीचे डाउनफॉल दिखाया था। तो क्वाइट लाइकली कि ये प्राइस एक बार में इसको ब्रेकआउट करके और अपसाइड चले जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबल है कि प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट करके और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो शो कर सकती है। पर एक चांस है उसको, उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, प्राइस ने पहले रिएक्ट करा और गैप पेंडिंग है। तो कल एक चीज़ की पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है और प्रीवियस डे हाई का निकल कोई क्रॉस करती है, तो ये जो पीछे का जो जोन है जहाँ पे गैप पेंडिंग है, एक सेकंड इसको, ये पीछे का जो जोन है ये जो कि निकल के आता है 52,200 के आसपास का जो जोन है जहाँ पे ये, तो प्राइस रिएक्ट करके 51,965 के आसपास इस गैप के ऊपर पास में जाके और फिर रिएक्ट करके नीचे आ सकती है। अभी के लिए अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस ने जैसे ही 50 इसको निकाला था, इस जोन को निकाला और एक बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो प्राइस ने मतलब एज एक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम जो होना था वही दिया। अब कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में अगर अपन बात करें तो प्राइस जो है अगर प्रीवियस डे हाई को निकालती है विच इज़ ये वाला जो जोन है 51,800 को निकालती है, तो पहला टारगेट 51,965 का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में उसके अपसाइड में अगर देखते हैं 51,965 को भी निकालती है तो 52,200 के आसपास प्राइस जा सकती है। शॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को तब तक नहीं देखना है जब तक प्राइस 51,450, ये जो एक हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ सपोर्ट इसने बनाया है, इसके नीचे कंटिन्यूसली 51,600 के आसपास नीचे ट्रेड ना करने लगे तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। और उसका टारगेट भी अगर इसके नीचे निकल के आता है तो उसका टारगेट भी ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो विच वुड कम नियरली अबाउट टू 51,250 200 के आसपास। तो अगर 600 के नीचे प्राइस ट्रैवल भी करती है, उसके एक पीछे एक रीज़न है कि इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन करा है। तो डबल टॉप का फॉर्मेशन करने के बाद अगर ये 51,550 600 के नीचे ट्रैवल करती है तो एक बार के लिए प्राइस जो है 51,200 के आसपास आ सकती है, यहाँ से हॉल्ट सपोर्ट ले सकती है। बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाए 52,200 के आसपास या 52,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एक गैप अप ओपन हो जाए और बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो या बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो, जैसे कि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो 5 मिनट में, उसका लो ब्रेक डाउन हो, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वापस से क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। कोई गैप डाउन ओपन होए और एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन होए तो और उसका हाई निकल ले, तो फिर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टिल क्लोजिंग प्राइस जो है प्राइस आ सकती है। सो टू समराइज द थिंग, अभी हालांकि बैंक निफ्टी ने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है, फ्लैट ओपन होती है और प्रीवियस डे हाई को निकालती है, तो पहला टारगेट 52,000 हो सकता है, नेक्स्ट 52,200 हो सकता है। अगर नीचे का लेवल निकालती है 51,500 के आसपास का लेवल नीचे क्रॉस करती है, तो पहला टारगेट जो है 51,200 का जो है वो टारगेट आ सकता है। गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुए, तो उसके हाई को ब्रेक होने के ऊपर क्लोजिंग प्राइस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गैप अप ओपन हो जाए और उसका लो टूटे, तो एक क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस वापस से रिट्रेस कर सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि बेरिश के साइड में वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो टारगेट है वो थोड़ा छोटा रखना और क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल मूड और सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।